आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टेक्स्ट सेक्शन के 6 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ इफेक्ट समझने से ही कुछ नहीं होता जब तक तुम उनसे एक्चुअल एनिमेशन बनाना नहीं सीखते। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है एक ऐसी वीडियो बनाने का जहां मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इन इफेक्ट्स का यूज करके ट्रेंडिंग टेक्स्ट एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी और बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर तुम भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम लेटर एनिमेशंस को क्रिएट करेंगे, फिर वर्ड एनिमेशंस को एंड फिर लाइन एनिमेशंस। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं लेटर एनिमेशंस को। हम आ चुके हैं अपने आफ्टर मोशन में। अगर आपको सेम आफ्टर मोशन का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो लेटर एनिमेशन में हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एनिमेशंस को। तो सबसे पहले ऐड करेंगे एक टेक्स्ट लेयर। उसके लिए सिंपली प्लस पे क्लिक करो एंड यहाँ से टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली तुम्हें अपना टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना जो टेक्स्ट है उसे टाइप कर लूंगा। एंड उसके बाद जो इसकी बेसिक सेटिंग्स है, जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट, फॉन्ट, कलर एंड साइज वगैरह, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इन सब सेटिंग्स को करने के बाद तुम्हें आ जाना है इफेक्ट्स में एंड उसके बाद ऐड इफेक्ट्स में एंड नीचे आपको टेक्स्ट कैटेगरी मिल जाएगी। उसमें सिंपली जाने के बाद यहाँ से तुम्हें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लेना है विथ स्टैंडर्ड सेटिंग्स। एंड इसकी सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें सिंपली रेंज वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे एक स्टार्ट की फ्रेम ऐड कर लेना है। फिर अपने एनिमेशन की ड्यूरेशन के हिसाब से आगे आकर अपना सेकंड की फ्रेम हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद तुम्हें स्टार्ट वैल्यू को 100% कर देना है। फिर इसको डन करके यहाँ से रेंज वाले सेक्शन को क्लोज कर दो। अब आ जाओ ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जो सेटिंग्स देखने को मिलेगी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाली। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक्स एक्सिस एनिमेशंस। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज करना है। इसे आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लेटर्स में गैप आएगा। तो अभी हमने इसे 28 रखा है तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला। अगर हम इसे और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो और गैप आएगा, बट हम इसे रखने वाले हैं 125 या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। इसे 125 करने के बाद तुम्हें सिंपली अब नीचे स्क्रॉल करना है एंड तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा अल्फा का। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसको हर बार तुम्हें -1 पे सेट करना है। अब इसको यहाँ से डन करके तुम्हें आ जाना है नीचे इंटरपोलेशन एंड ईजिंग वाली कैटेगरी के अंदर एंड यहाँ पे सबसे पहले ईज इन को 100% एंड ईज आउट को -100% पर सेट कर लेना है। फिर उसके बाद तुम्हें ओवरलैप वाला ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टेक्स्ट सेक्शन के हर इफेक्ट के एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना, वरना इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी तुम देखोगे कि बिना ओवरलैप को इंक्रीज किए हुए एक एक लेटर यहाँ पर आ रहा है। तो अभी हम ओवरलैप को इंक्रीज करने वाले हैं एंड इसको इंक्रीज करने के बाद तुम देखोगे कि 1 से 2 लेटर या फिर जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा लेटर्स यहाँ पे एक साथ आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है 100 एंड यहाँ पर तुम देखोगे कि ये एनिमेशन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो इसे हम करने वाले हैं 250। इसे 250 करने के बाद अब एनिमेशन में तुम फर्क देख सकते हो। ये बन चुका है अपना एक्स एक्सिस एनिमेशन, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। तो अब इसे हम एकदम डिफरेंट बनाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके। सबसे पहले इसके इफेक्ट सेटिंग्स में आ जाओ और ट्रांसफॉर्म सेक्शन के अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद सिंपली तुम्हें एक्स एक्सिस को जो हमने इंक्रीज किया है उसे हम इस बार डिक्रीज करने वाले हैं, लाइक -100 या फिर अपने हिसाब से रख लेना। एंड बस एक और कूल टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो जाएगा। है ना एकदम अमेजिंग। अब क्रिएट करेंगे वाई एक्सिस एनिमेशन, जिसके लिए भी सिर्फ हमें एक छोटा सा चेंज करना है। सबसे पहले इफेक्ट सेक्शन में आ जाओ और ट्रांसफॉर्म सेक्शन में एंड यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसे कर लेना है तुम्हें 0। देन इस बार तुम्हें इंक्रीज कर लेना है वाई एक्सिस की वैल्यू को। इसे भी हम कर लेंगे 125 एंड अब हमारा ये तीसरा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। एंड सेम तरीके से तुम वाई एक्सिस की वैल्यू को डिक्रीज करके इसका अपोजिट एनिमेशन बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसे हम कर लेंगे -100 एंड इसका अपोजिट एनिमेशन एकदम रेडी है।
और हाँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रैंडम ऑर्डर का। सिंपली इफेक्ट सेक्शन में आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ओपन करो एंड नीचे तुम्हें ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसे इनेबल करने से तुम्हारे लेटर्स रैंडमली आ जाएंगे, जो कि हमारे डिफरेंट एनिमेशन में काउंट होगा। तो फिलहाल इसे हम बंद कर देंगे एंड यहाँ से जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है उसे डिलीट कर देना है, बिकॉज अब हम क्रिएट करेंगे टाइपराइटर एनिमेशन विथ सेम इफेक्ट। तो हमारा टेक्स्ट लेयर ऑलरेडी तैयार है। अब सिंपली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इफेक्ट सेक्शन में आ जाएंगे, नाउ ऐड इफेक्ट में, एंड फिर से वही सेम इफेक्ट तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऐड कर लेना है। अब इसे ओपन करके तुम्हें आ जाना है रेंज सेक्शन में एंड एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद 1 सेकंड पर आकर सेकंड की फ्रेम अप्लाई कर दो एंड जो स्टार्ट वैल्यू है उसे सेम 100% कर लेना। ये आपको हर एनिमेशन में करना है। सो इसे डन करने के बाद इसे क्लोज करो एंड उसके बाद आ जाओ ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में एंड सिंपली तुम्हें नीचे ही नीचे अल्फा वाला ऑप्शन है ना, उसको सिंपली -1 पे सेट कर दो एंड ये एनिमेशन बन जाएगा। बस इतना ही सिंपल है इसे बनाना। सो यहाँ पे तुम इस एनिमेशन को देख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में जाके ईज इन ईज आउट को सेट कर सकते हो एंड ओवरलैप को भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, जिसे यूज करने के बाद बेसिकली तुम्हारा एनिमेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सो अब क्रिएट करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमेशन को, स्ट्रेच अप एंड स्ट्रेच डाउन, जिसके लिए बेसिकली तुम्हें अपने टेक्स्ट लेयर में एक छोटा सा चेंज करना है। तो लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है उसके एंड में आकर एक बार एंटर प्रेस कर लेना, जिसकी वजह से हमारे टेक्स्ट के नीचे एक स्पेस आ जाएगा खाली। उसके बाद यहाँ से तुम्हें कर देना है डन। उसके बाद हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे एंड यहाँ से बैक करके आ जाओ तुम इफेक्ट सेक्शन में, नाउ ऐड इफेक्ट में, एंड वही पिछले वाला सेम इफेक्ट तुम्हें ऐड कर लेना है। एंड रेंज सेक्शन की सेटिंग्स एकदम सेम होंगी, तो मैं फटाफट से उसे क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चेंज करना है हमें ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में, तो सिंपली इसे ओपन करके तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेच का, तो इसे तुम्हें -1 पे सेट कर देना है बिना किसी टेंशन के। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली तुम्हें जो अल्फा वाला ऑप्शन है उसे भी -1 पे सेट कर देना है। एंड उसके बाद जो इंटरपोलेशन एंड ईजिंग वाली सेटिंग्स है वो भी सेम रहेंगी, तो मैं फटाफट से इन्हें कर लेता हूँ। सो हमारा स्ट्रेच अप एनिमेशन एकदम रेडी है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आपको इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना है। सो अब यहाँ पे हमें अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके जो हमने स्पेस यहाँ पे ऐड किया था उसे आप यहाँ से रिमूव कर देना। एंड स्पेस को रिमूव करते ही हमें एक डिफरेंट एनिमेशन मिल जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो। एंड फिर से एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड जो स्पेस हमने एंड में दिया था उसे हमें दे देना है स्टार्टिंग में। एंड इतना सा चेंज करते ही एक और डिफरेंट एनिमेशन हमारे हाथ में होगा, बट उससे पहले हम इसे सेंटर में अलाइन कर लेंगे एंड अब देख सकते हो तुम एनिमेशन को। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, जिसका नाम है काउंट अप डाउन, जिसके लिए हमें इस टेक्स्ट लेयर को चेंज करना होगा। सो एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ 1000। उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट सेक्शन में, नाउ ऐड इफेक्ट में, एंड टेक्स्ट कैटेगरी में जाने के बाद तुम्हें देखने को मिलेगा काउंट अप डाउन इफेक्ट, तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें की फ्रेम लगा देंगे। देन उसके बाद टाइमलाइन में आगे आकर तुम्हें अपना सेकंड की फ्रेम ऐड कर लेना है एंड उसके बाद ऐड वैल्यू को तुम जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ही वैल्यू तुम्हारे टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 500, तो हमारे टेक्स्ट में 500 ऐड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1500। एंड इतना करते ही तुम्हारा एक बेसिक सा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसमें तुम चाहो तो ग्राफ वगैरह ऐड करके उसे और भी ज़्यादा डिफरेंट बना सकते हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, जिसका नाम है टाइपिंग। वैसे तो मैंने उसे ऑलरेडी बता दिया है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है एंड डिफरेंट इफेक्ट के साथ बनेगा। तो लेयर को सिलेक्ट करो, नाउ इफेक्ट्स में आ जाओ एंड गो टू ऐड इफेक्ट्स एंड उसके बाद टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट, तो इसे सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऐड कर लो। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें उल्टी सेट करनी होगी, लाइक स्टार्ट पे की फ्रेम ऐड नहीं करना है, हमें इस बार ऐड करना है एंड पे।
वरना ये एनिमेशन एकदम उल्टी बन जाएगी। सो स्टार्टिंग में आकर एंड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एक स्टार्टिंग की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद आगे आकर अपना सेकंड की फ्रेम भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे एंड इस बार हमें इस की फ्रेम पर वैल्यू चेंज नहीं करनी है, बल्कि फर्स्ट की फ्रेम पर आना है एंड उसके बाद एंड वैल्यू को हमें 0 कर देना है एंड रिजल्ट में हमें ये एनिमेशन देखने को मिलेगा। एंड टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट में तुम्हें एक ऑप्शन देखने को मिलता है कर्सर का, जिसका यूज करके तुम अपने टेक्स्ट में एक कर्सर भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि रियल फील देगा टाइपिंग एनिमेशन में। ये थे अपने लेटर एनिमेशंस। अब बात करते हैं अपन वर्ड एनिमेशंस की, जिसमें सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इस पॉप आउट एनिमेशन को, वो भी टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट का यूज करके। टेक्स्ट लेयर एकदम रेडी है, इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन में आएंगे, नाउ ऐड इफेक्ट में एंड उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऐड कर लो। अब इसकी सेटिंग्स को ओपन करो एंड उसके बाद यहाँ पर एक फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर दो। उसके बाद अपने एनिमेशन की ड्यूरेशन के हिसाब से आगे आ जाओ लाइक 1 सेकंड पर एंड इधर सेकंड की फ्रेम प्लेस कर दो। उसके बाद सिंपली तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम पर आना है एंड लेटर स्पेसिंग को डिक्रीज करना है, वो तब तक जब तक आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से ना दिखने लगे एंड उसके बाद सिंपली दोनों की फ्रेम के बीच में आना है एंड ग्राफ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है एंड यहाँ से ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद एक इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। बट इसकी स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो कि है टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट इसका सॉल्यूशन है, सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में आ जाओ, नाउ ऐड इफेक्ट में एंड उसके बाद फेड इन फेड आउट को ऐड कर दो एंड आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी एंड उसके बाद एक सिंपल एंड एस्थेटिक एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब अपन क्रिएट करेंगे फ्लिकर एनिमेशन, वो भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का यूज करके। तो हमारा टेक्स्ट लेयर ऑलरेडी रेडी है, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट्स में, नाउ ऐड इफेक्ट में। देन उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब इसकी सेटिंग्स को सिंपली ओपन कर लेना है एंड उसके बाद रेंज सेक्शन को भी ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर एक स्टार्ट की फ्रेम ऐड करके आ जाएंगे आगे लाइक 20 फ्रेम पर एंड उसके बाद इधर सेकंड की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब इसकी स्टार्ट वैल्यू है उसे हम यहाँ पे 100 कर देंगे। अब इस सेक्शन को क्लोज कर देना है एंड आ जाना है ट्रांसफॉर्म सेक्शन पे एंड यहाँ पे सबसे पहला काम है जो कि है अल्फा को -1 पे सेट करना। अब इसे करने के बाद सिंपली यहाँ से डन कर देना है एंड नीचे स्क्रॉल करके रैंडम ऑर्डर वाले ऑप्शन को ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसे इनेबल कर दो एंड उसके बाद जो सीड वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके एक की फ्रेम लगा दो एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर दो। उसके बाद वापस से सेकंड की फ्रेम पर आ जाओ एंड इसकी वैल्यू को तुम्हें कर लेना है 0.30 एंड उसके बाद तुम्हारा फ्लिकर एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम की फ्रेम का यूज करके एनिमेशंस को क्रिएट करना सीखेंगे। अब ये चीज तो हर किसी को आती है, बट इसमें असली खेल होता है कर्व्स का। ग्राफ्स के ऊपर एक कंप्लीट गाइड अवेलेबल है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। आई नो काफी ओल्ड है बट नॉलेज अच्छी मिलेगी। सबसे पहले हम की फ्रेम का यूज करके एक बेसिक एनिमेशन रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आ जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड इधर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आगे आकर 1 सेकंड पर सेकंड की फ्रेम को अप्लाई कर देंगे। देन फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसे कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लेंगे एंड ये एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि विदाउट ग्राफ है। बट इसमें तुम ग्राफ्स को ऐड करके एक एनिमेशन को मल्टीपल एनिमेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इस ग्राफ वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है एंड यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं इस ग्राफ को क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे एनिमेशन में एक अलग ही स्मूथनेस ऐड हो जाएगी। अब हम ग्राफ को चेंज करेंगे। सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से एग्जांपल के लिए ये वाला ग्राफ ऐड करके हमें कुछ इस तरीके से इसे क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक बाउंसी एनिमेशन में। अब इसी एनिमेशन को तुम अप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड रोटेशन, स्केल सभी में यूज कर सकते हो एंड बाकी तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसे कहाँ कहाँ पर यूज करते हो।
सो अब अपन क्रिएट करेंगे पॉपअप एनिमेशन, वो भी की फ्रेम एंड ग्राफ्स को यूज करके। सो हमारी टेक्स्ट लेयर ऑलरेडी रेडी है, तो सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आ जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड इधर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद स्केल वाले ऑप्शन को चूज करके सेम पोजीशन पर एक स्केल की फ्रेम भी ऐड कर देंगे। उसके बाद आगे आ जाएंगे लाइक 1 सेकंड पर एंड इधर भी एक पोजीशन और स्केल की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन उसके बाद आ जाना है फर्स्ट की फ्रेम पर एंड सबसे पहले तो इसके पोजीशन को हम कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। देन उसके बाद स्केल वाले ऑप्शन को चूज करके इसकी साइज को हमें एकदम 0 कर देना है और अभी ये देखने में एकदम सिंपल सा लगेगा कुछ इस तरीके से, बट हम इसे कूल बनाएंगे वो भी ग्राफ का यूज करके। तो सबसे पहले पोजीशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्राफ वाला ऑप्शन चूज करना है एंड उसके बाद इस तरीके से इसे क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद आ जाना है बैक एंड स्केल वाले ऑप्शन को चूज करके ग्राफ्स में आना है एंड उसके बाद हमें ये वाला ग्राफ क्रिएट कर लेना है ताकि हमारा एनिमेशन हल्का सा बाउंसी भी हो जाए। अब हमारा एनिमेशन एकदम रेडी है, जिसे देखने के बाद तुम पक्का सब्सक्राइब करने वाले हो। एंड आप चाहो तो इसके इफेक्ट सेक्शन में जाके फेड इन फेड आउट को भी अप्लाई कर सकते हो, जिसे देखने के बाद आप मुझे सब्सक्राइब तो करोगे ही बट उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करोगे। सो अब अपन क्रिएट करेंगे एक ब्लरी टेक्स्ट एनिमेशन, जिसके लिए हमारा टेक्स्ट एक बेसिक से की फ्रेम एनिमेशन के साथ एकदम रेडी है, जो कि कुछ इस तरीके से है। सो अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट्स में, नाउ ऐड इफेक्ट्स में एंड उसके बाद तुम्हें ब्लर कैटेगरी के अंदर आना है एंड यहाँ से तुम्हें गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेना है विथ स्टैंडर्ड सेटिंग। देन उसके बाद स्टार्टिंग में आकर तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड उसके बाद तुम्हें आगे आना है लाइक जहाँ पे तुम्हारा एनिमेशन का सेकंड की फ्रेम है उस पॉइंट पर आकर सेकंड की फ्रेम ऐड कर दो एंड इस पॉइंट पर तुम्हें ब्लर स्ट्रेंथ को कर देना है एकदम 0 एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर हमें ग्राफ वाले ऑप्शन को चूज करना है एंड उसके बाद हमें सिंपली ये वाला ग्राफ क्रिएट कर लेना है, जिसे क्रिएट करने के बाद तुम्हारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे और ज्यादा कूल बनाने के लिए सिंपली इसके इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे, नाउ ऐड इफेक्ट में एंड फेड इन फेड आउट को ऐड कर देंगे एंड डिफरेंस तुम क्लियरली देख सकते हो। तो ये सब थे अपने वर्ड एनिमेशंस। अब बात करते हैं अपन लाइन एनिमेशन की, जिसमें सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे इस बाउंसी टेक्स्ट एनिमेशन को। तो टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, तो इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर आ जाना है 1 सेकंड पर एंड उसके बाद इधर सेकंड की फ्रेम ऐड कर देना है एंड फर्स्ट की फ्रेम पर आकर सिंपली टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से हल्का सा नीचे स्लाइड कर लेंगे। देन उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से इस बाउंसी ग्राफ को चूज कर लेना है एंड उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना है एंड अभी हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे वर्ड बाय वर्ड करने के लिए सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद तुम्हें आ जाना है इफेक्ट सेक्शन में, देन ऐड इफेक्ट में एंड उसके बाद सबसे पहले तो इधर तुम्हें फेड इन फेड आउट को ऐड कर देना है। देन उसके बाद फेड आउट वैल्यू को 0 कर देना। अब अपने टेक्स्ट को देखते हुए सिंपली तुम्हें फेड इन वैल्यू को सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसे करके देखते हैं 0.70। सो यहाँ पर मैं इसे और कम कर देता हूँ लाइक 0.60। सो अभी ये एकदम परफेक्ट है एंड अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब फिर से लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट्स में, देन ऐड इफेक्ट में एंड उसके बाद तुम्हें मैट मास्क की वाले सेक्शन में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा वाइप इफेक्ट। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ ऐड कर दो। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग्स को ओपन करो एंड यहाँ से इसकी एंड वैल्यू को डिक्रीज करना है। जब तक करना है जब तक कि आपका खाली फर्स्ट वर्ड विजिबल रहे, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद सिंपली तुम्हें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेना है। अब फर्स्ट लेयर को सिंपली तुम्हें हाइड कर देना है इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ से अपने कॉपी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट्स में। नाउ इस इफेक्ट को ओपन करेंगे एंड उसके बाद एंड वैल्यू को हमें इंक्रीज कर लेना है जब तक कि आपका सेकंड वर्ड विजिबल ना हो। अब इसे करने के बाद सिंपली तुम्हें स्टार्ट वैल्यू को भी इंक्रीज करना है जब तक कि आपका फर्स्ट वर्ड हाइड ना हो जाए।
एंड ये सेकंड वर्ड की लेयर हो जाएगी। अब सिंपली हमें फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ से इसे कर लेना है डुप्लीकेट एंड हमारी जो सेकंड लेयर है उसे भी हाइड कर लेना है एंड थर्ड लेयर को हमें सिलेक्ट कर लेना है एंड इफेक्ट्स में आ जाना है एंड उसके बाद वाइप इफेक्ट को ओपन करना है। अब फिर से एंड वैल्यू को इंक्रीज करेंगे जब तक कि हमारा थर्ड वर्ड विजिबल ना हो जाए। अब स्टार्ट वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा सेकंड वर्ड हाइड हो जाए कुछ इस तरीके से एंड हमारे पास तीनों वर्ड्स की सेपरेट लेयर आ चुकी है। अब सिंपली हमें सबको अनाइड कर लेना है एंड उसके बाद इनको 5-5 फ्रेम के गैप में हमें रखना है। लाइक फर्स्ट लेयर ऑलरेडी इधर ही रहेगी। अब सिंपली सेकंड लेयर को ट्रांसफर करेंगे 5 फ्रेम पर एंड थर्ड लेयर को ट्रांसफर करेंगे 10 फ्रेम पर एंड हमारा बाउंसी टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। एंड आप चाहो तो इनकी वैल्यू कम कर सकते हो, लाइक 5 फ्रेम की जगह आप 3 फ्रेम का गैप भी रख सकते हो। तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे 3 फ्रेम पर एंड इसे करेंगे 6 फ्रेम पर एंड ये और भी अच्छा लगेगा। अब हम क्रिएट करेंगे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एनिमेशन, जिसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है लेटर एनिमेशन के अंदर, बट इसे लाइन एनिमेशन में यूज करने के लिए तुम्हें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले हमारी टेक्स्ट लेयर ऑलरेडी तैयार है तो इसे सिंपली हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड आ जाएंगे इफेक्ट्स में। नाउ ऐड इफेक्ट्स में एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेंगे एंड इसकी सेटिंग्स को ओपन करके सबसे पहला चेंज है रेंज के अंदर, तो इसे ओपन करके एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड उसके बाद सेकंड की फ्रेम तुम्हें अपने वॉइस ओवर के हिसाब से ऐड करना है, लाइक जितने सेकंड्स में तुम इस लाइन को बोल रहे हो उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे 1 सेकंड 20 फ्रेम पर एंड इधर सेकंड की फ्रेम को ऐड करके हमें स्टार्ट वैल्यू को 100% कर लेना है। देन इसको डन करके सिंपली इस सेक्शन को क्लोज कर देना है एंड आ जाना है अब तुम्हें ट्रांसफॉर्म सेक्शन पे। एंड सबसे पहला चेंज है कंपोनेंट में, तो लेटर को यहाँ पे चेंज करके तुम्हें वर्ड पे शिफ्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद ऑफसेट में तुम्हें वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंक्रीज कर लूंगा, लाइक इसे हम कर लेंगे 150। सो इसे करने के बाद सिंपली तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है एंड अल्फा वाले ऑप्शन को तुम्हें -1 पे सेट करना है, जो कि हर एनिमेशन में करना ही है। देन इसे डन करके तुम्हें आ जाना है इंटरपोलेशन एंड ईजिंग वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद इसे तुम्हें सेम रखना है एंड ओवरलैप को आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 250 एंड हमारा ये एनिमेशन एकदम रेडी हो जाएगा। एंड तुम चाहो तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन से वाई एक्सिस को भी इंक्रीज करके एनिमेशन को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो अब अपन क्रिएट करेंगे स्केल एनिमेशन, वो भी सेम तरीके से। सो इस लेयर पे मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, तो सिंपली सबसे पहले हम चले जाएंगे रेंज सेक्शन में एंड सेम पोजीशन पर हमें की फ्रेम ऐड करना है जैसे कि हमने पहले किया था एंड उसके बाद स्टार्ट वैल्यू को 100% कर देंगे एंड आ जाएंगे यहाँ से इसे क्लोज करके ट्रांसफॉर्म सेक्शन पे। एंड उसके बाद सबसे पहला काम है कंपोनेंट में लेटर को वर्ड पे शिफ्ट करना, तो वो हम कर लेंगे एंड उसके बाद एंकर पॉइंट में तुम्हें लेयर को चेंज करके कंपोनेंट पे सेट कर देना है एंड उसके बाद तुम्हें आ जाना है नीचे एंड यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो इसे माइनस में सेट कर देना है। देन इसे करने के बाद सिंपली तुम्हें अल्फा को तो -1 पे सेट करना ही है, तो इसे भी हम कर लेंगे। एंड उसके बाद इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में जाके इसकी सेटिंग्स को तो हमें सेम ही रखना है एंड ओवरलैप में आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। तो इसे हम 250 कर रहे हैं एंड हमारा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। एंड तुम चाहो तो स्केल को इंक्रीज करके एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके से। तो इसे हमने सेट किया है 1 पे। सो ये थे हमारे लाइन एनिमेशंस। सो जितने भी इजी एंड कूल एनिमेशंस थे सब मैंने बता दिए हैं। अब इन्हीं में ही अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके तुम मुझसे भी प्रो टेक्स्ट एनिमेटर बन सकते हो। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इजी ट्यूटोरियल्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।